हेलो गाइस, तो चलते हैं एक महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो आने वाले कुछ ही दिनों के बाद बीएड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न उससे रिलेटेड रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, सर्वथा भिन्न चुनिए। अर्थात अपने आप में कौन सी चीज़ें अलग है, डिफरेंट है, उसको देखना है, मतलब करना है। तो सर्वथा भिन्न चुनिए, इसका क्या होगा उत्तर। ऑप्शन हमारे चार हैं, यकृत, कान, वृक्क, फेफड़ा। यकृत, कान, वृक्क, फेफड़ा दोनों शरीर के अंदर रहता है, लेकिन कान जो है तीनों कान हमारे शरीर के बाहर रहता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, सर्वथा भिन्न चुनिए। सेब, नाशपाती, संतरा और अमरूद। सेब को बिना छिले खाते हैं, नाशपाती को बिना छिले खाते हैं, अमरूद को भी बिना छिले खाते हैं, लेकिन संतरा के ऊपर लेयर होता है जिसको हम हटाकर हमको खाना पड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा संतरा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संतरा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि संख्या 8, 9, 1, 1, 7, 4, 3 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरे और बाएं छोर से पांचवें अंक के बीच कितना अंतर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए 1, 3, 4, 7, 8 और 9, नई व्यवस्था दाएं से दूसरे पांचवें अंक। तो प्रश्न पूछता है, नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरे और बाएं छोर से पांचवें अंक के बीच कितना अंतर होगा। तो दाएं छोर से दूसरे और बाएं छोर से पांचवें अंक तक, तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक यहाँ तक होते हैं। 5 अंक से के बीच ये 5 अंक और ये 1 अंक, तो इसका कितना बच रहा है? 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वथा भिन्न चुनिए। पत्ता गोभी, आलू, गाजर, मूली। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ता गोभी। क्यों? क्योंकि आलू, गाजर, मूली पूरे भरे होते हैं, लेकिन पत्ता गोभी किस प्रकार से होता है? वो पत्तों का होता है और बड़ा होता है, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा पत्ता गोभी। अब नेक्स्ट प्रश्न, सर्वथा भिन्न चुनिए। एक और प्रश्न आ रहा है, सर्वथा भिन्न चुनिए। काफ़ी प्रश्न पूछ जाते हैं इससे। शेर, चीता, बाघ, हाथी। शेर, चीता, बाघ ये तीनों मिलते जुलते हैं, बट हाथी जो है वो डिफरेंट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। अर्थात ये समीकरण को हल करके उसका उत्तर क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसको हम सॉल्यूशन करके उत्तर बताना है। तो चलते सॉल्व करते हैं। 15 × 6, 15 × 6, 15 6 90 भागा 8, 8 गुना 4, 15 4 प्लस 2, फिर से करते हैं 19 भागा 8 चौक 32 और 2 36। इसको सॉल्यूशन करते हुए फिर से करते हैं, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं और फिर से सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 15 6 90, 90 में 8 से भागा करेंगे, 90 में 8 से भागा करते हैं तो आता है 90 भागा 8, 8 एकम 8 बचका 1, फिर 1 11.25, तो 11.25 आता है।
11.25 को गुना करेंगे 8 से तो आता है 90। सॉरी गलती हो गया। सही है 11.25 को हम 4 से गुना करते हैं तो आता है 45 और 45 + 2 = 47। इसका उत्तर हो जाएगा 47। अच्छा हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वही मिलता जुलता उसी से। इसका प्रश्न 23 × 2 / 2 - 6 + 14। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 23 × 2 23 × 2 = 46। 46 / 2 = 23। तो वही आ गया फिर 23 में 6 जाएगा तो बचेगा 17। अब 17 में 14 जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11, 1 1 1 2 1 3 31। हमारा उत्तर हो जाएगा 31। अब नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो गलत है उसको हमको छांटना है। तो निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। तो हमारे पास संख्या क्या क्या है? 3 2 16 80 85 504 और 516। इन्हीं संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो गलत होगी। तो 3 के बाद लिखा 12 तो 3 × 4 = 12। अब उसी को 12 में फिर 4 जोड़ा कितना हो गया? 16। अब फिर 16 को गुना किया 5 से 80। अब फिर जोड़ा 5। इसी प्रकार कितना हो गया ये? 85। अब इसी प्रकार 85 में गुना किया, अगर 85 में गुना करेंगे 6 से तो होना चाहिए 510, जो कि यहाँ पे है 504। तो हमारे आंसर हो जाएगा 504। ये ऐसी संख्या है जो गलत है 504, क्योंकि 3 को पहले 4 से गुना किया 12, फिर 4 जोड़ा 16, फिर 16 को 5 से गुना किया 80, 80 में 5 जोड़ा 85, फिर 85 को 6 से गुना करेंगे तो आना चाहिए 510, जो कि नहीं है। अब 510 होगा यहाँ, तभी तो यहाँ 516 है। हम 6 जोड़ेंगे तो 516 हो जाता। श्रृंखला में ये 504 गलत होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। देख सकते हैं लुप्त अक्षर, तो अक्षर क्या क्या दिया हुआ है? ELFA GLHA ILJA और स्पेस है, जो कि हमें वहाँ की क्या होगा वो हमारे ऑप्शन से वहाँ पे छांटना है। अगला MLNA, तो किस प्रकार वो श्रृंखला में बैठाया है? ELFA। इसके बाद है GLHA ILJA, किस प्रकार? EF पहले लिखा है, देखिए ELFA अर्थात EF, फिर उसका GLHA GH, फिर अगला है ILJA, तो IJ, तो होगा क्या पे यहाँ पे ऑप्शन में कोई है KL, तो आ गया ना आंसर KL, जिसमें डबल L है वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि EF GH IJ KL ये हो गया। इसके बाद है इसके बीच आगे और बीच में क्या आएगा? तो LA, सभी में LA है, तो इसमें भी LA होगा, तो आंसर हो जाएगा KLLA। तो आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, इसमें भी वही है कि सर्वथा निम्नलिखित लुप्त अक्षरों का ज्ञात करें। CMM EOO GQQ KUU, अर्थात स्पेस में हमें ज्ञात करना है क्या होगा।
सी, देखिए क्या है कि सी लिया, फिर उसका फर्स्ट वर्ड ई है, फिर जी है, फिर के है, इसके बाद डबल डबल है, एम के बाद एन नहीं लिया, ओ लिया, पी के बाद क्यू नहीं, एम एन ओ के बाद पी नहीं लिया, क्यू लिया, क्यू के बाद नहीं लिया, क्यू के बाद आर नहीं लिया, आर के बाद एस, तो क्या हो जाएगा यहाँ डबल एस किस में है, दो में है। अब पहला वर्ड क्या है, सी ई जी के, तो सी ई जी के, ए बी सी, डी ने लिया ई, एफ ने लिया जी, एच ने लिया आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई बीच में, तो क्या आगे आंसर आई एस एस, ऑप्शन में क्या है आई एस एस है, तो आंसर वही हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को प्रश्न सॉल्व? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।